फिर मैंने उनसे बात करी तो मैंने कहा कोई कारण होगा तभी बैठे हैं। फिर मैंने हीरालाल भाई को लगाया था फोन। मैं कांग्रेस पार्टी से कमलनाथ जी के साथ ही रहता हूँ, ज्यादा समय प्रदेश महामंत्री रहा हूँ। हानि भाई और उमंग भाई और सब पहचानते मेरे को। अच्छा अच्छा। हीरालाल भाई और सब। तो वो क्या बोल रहे थे सिंधे डॉक्टर साहब, क्या बोल रहे थे आपको? सर बोल रहे थे, सिंधी जी बोल रहे थे कि बोले यार वो जायसवाल है, बोले वहाँ बैठे हैं और घनघोरिया जी को हटाना चाहते हैं। घनघोरिया जी को थोड़ी सर, हम लोग तो जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, चाहे वो डीन, अधीक्षक और तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी, डॉक्टर, एचओडी, आपका विभाग अध्यक्ष जो भी है, उन सबको हम लोग उनपे निलंबन की मांग कर रहे हैं सरकार से, क्योंकि आपने भी चूहा कांड देखा होगा। हाँ वो देखा है। अब और हम लोग तो आए भी थे, जीतू भाई और हमने सर्वे भी करा था। हाँ, अब आप बताइए कि एनआईसीयू रूम में 2 नवजात बच्चों को चूहे खा गए। अब जिम्मेदारी तो इनकी थी। अब ये निरीक्षण कर लेते और निरीक्षण करने के बाद में पेस्ट कंट्रोल को कंपनी को बोलते कि भाई और अच्छे से पेस्टिंग करो और इनको कंट्रोल करो, तो रुक जाते है कि नहीं। अब ये नहीं रोक पाए तो वो जिम्मेदार अधिकारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है इनकी। वो फिर हम आए थे भैया, जीतू भाई और हम सब लोग घूमते ना आए थे, पूरी रिपोर्ट तैयार भी करवाई थी। कौन? जीतू भैया, जीतू पटवारी? हाँ। अच्छा। तो उस समय क्या है, फिर ये मामला थोड़ा ऐसा पेचिंदा था। हाँ। फिर डॉक्टर अलावा जी से भी बात करी। मैंने कहा अलावा जी क्या है, जेएस वाले बैठे हुए हैं। तो बोले यार मैं तो पहले खंडन कर चुका हूँ। हाँ। वो तो बोले आपने निकाल चुके पहले से उनको, जेएस वालों को। अच्छा। हमारे से तो नहीं ऐसा वैसा। मैंने कहा यार ये तो कोई बात ही नहीं है अलावा जी, वो ऐसे कैसे बैठ जाएंगे फिर जब संगठन का सपोर्ट नहीं होगा। तो नहीं वो है ही नहीं, वो तो फर्जी है, ये है। तो मैंने कहा ऐसा नहीं होता है, किसी का संरक्षण होता है तभी आदमी बैठता है। आपका पीछे से सपोर्ट होगा, आप बात करो उनसे क्या मामला क्या चल रहा है। तो फिर वो डॉक्टर बोलने लगे कि यार हमने तो फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, इस पे उस पे उनका खंडन कर दिया, फलाना कर दिया, ये कर दिया। मैंने कहा देखो तो अलावा जी, मैं भी कुक्सी में हॉस्टल में रहा हूँ क्या, मेरी 6वीं से 10वीं लग में कुक्सी में ही रहा हूँ, तो मैं सबको पहचानता हूँ। मैंने कहा क्या, मेरी पैदाइश ही वहीं की है और अम्बेडकर नगर का निवासी हूँ। मैंने कहा आप छुप के बात मत करो, खुल के बात करो, अगर कोई समस्या है तो अपन बैठ के बात करें। हाँ। अरे निर्मल जी आप तो नेतागिरी कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, फलाना कर रहे हो, और फोन काट दिया। हाँ। ठीक है, काट दिया तो काट दिया। फिर मैंने आपका नंबर लिया रघु भाई से। हाँ। मैं मुजाफिर जी से बात करता हूँ। मुजाफिर जी वहाँ क्या है कि पहले अपने लोगों की क्या तवज्जो नहीं देते थे, ठीक से ट्रीटमेंट नहीं मिलता था अपन लोगों को, मतलब। और जिसमें भले ही और SC/ST वाला आदिवासियों को तो कोई बखटी नहीं थी वहाँ उस समय। और अभी घनघोरिया जी आए थे तो अभी थोड़ा व्यवस्थित काम भी चल रहा है, कम से कम तवज्जो भी दे रही है, गरीबों का इलाज भी सही साठ हो रहा है, साफ सफाई। और अपनी महिला तो अभी वर्तमान में कोई क्यों दादा, तो मेरा ये कहना है कि अच्छा इलाज हो रहा था तो एनआईसी रूम में आके तो उन बच्चियों को चूहे कैसे खा गए, बताइए आप। हाँ वो थोड़ी चुप हुई कहीं ना कहीं, चुप नहीं तो वही तो हम उसी उनको सस्पेंड करा, इनको सस्पेंड कर दिया। कौन जिम्मेदारी कौन लेगा? मैडम को सस्पेंड कर तो अरे तो इंचार्ज थी तो वो इंचार्ज क्या चूहे को रोकेगी क्या? किसकी जिम्मेदारी बनती थी? किस कंपनी की जिम्मेदारी बनती थी? कंपनी वाले काम क्यों नहीं करे, उसको देखने की जिम्मेदारी किसकी थी? डीन साहब और अधीक्षक साहब की थी। तो ये लोग क्यों नहीं जिम्मेदारी को निभाए? आप बताइए। आप बता रहे हैं अच्छा काम किया, बिल्कुल बेशक अच्छा काम किया होगा, और हमारी उनसे कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई ये है कि आप जिस पद पर हैं अपने कर्तव्य को नहीं निभा पा रहे तो उसको आप छोड़ देना चाहिए। नहीं अभी तो ईमानदारी से काम कर रहे, तो अभी कहाँ ईमानदारी से काम करे दादा? आप मेरी बात सुनिए। मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपको, सिर्फ इतना बता दीजिए कि जब ऐसा सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था तो एनआईसी रूम में जहाँ मैं और आप नहीं जा सकते हैं वहाँ चूहे कैसे घुस गए? चूहे घुसे तो घुसे, वो बच्ची को 8 घंटे तक कुतर के खाए हैं। 4 उंगलियां के आप फोटो देखें आप उसकी बच्ची की, है ना, 4 उंगलियां खा गए। और ये खुद भी आया
हूँ। हाँ, ये हमेशा झूठ बोलते रहे, बच्चों को लावारिस बताया, जबकि इनके पास पता था। लावारिस बताया कि ये लोग जलाने की कोशिश में थे ताकि इस सबूत को मिटा दिया जाए। वो तो बच्ची के परिवारजनों को हम लोगों ने ढूंढ लिया, बच्ची के परिवारजनों को ले आए, उसका शव लेके जब घर गए तब जाके पता चला, सच्चाई सामने आ गई। हम आपके सामने हैं। अब ये जो लापरवाही है, अब लापरवाही अधिकारी को हम हटाने की मांग भी नहीं करे क्या, ये बताओ आप। सब ठीक है, लापरवाही हो तो सबको हटा दो, पर वो घनघोरिया जी अच्छे आदमी है। अरे तो घनघोरिया जी होंगे अच्छे आदमी, मेरी घनघोरिया जी से कोई लेना देना थोड़ी है। मैं तो घनघोरिया के साथ अधीक्षक को भी नहीं हटाया, वो छुट्टी पे चले गया है। मतलब इन तमाम जिम्मेदार अधिकारियों की बात कर रहे हैं हम लोग कि उनको सबका निलंबन होना चाहिए। इसमें क्या गलत कर रहे हैं बताओ, हम गलत कर रहे तो बताओ आप। गलत नहीं कर रहा हो, आप अच्छा ही कर रहे हो। तो हमारा निवेदन था साहब आपसे कि हमारे जिले के हमारे भाई लोग हैं, तो मैंने कहा फेस टू फेस बात कर लें। ऐसे तो क्या हो गया कि ऐसे तो अपने घर का कोई सदस्य किसी को मार दे, किसी की हत्या कर दे या किसी के साथ बलात्कार कर दे तो उसको आरोपी नहीं माने, ये वाली बात हो गई। नहीं, आरोपी तो मानना चाहिए। बस तो फिर क्या करें, तो फिर यही तो बात हम लोग कर रहे हैं। हम लोग ये थोड़ी कह रहे, मेरा भाई भी होता तो मैं तो बैठ जाता यहाँ पे। लेकिन ये जो बातें आ रही है और जैसे ये फोन लगा के बोल रहे हैं कि ये हमारे वाली हैं, इनको हटाने का हमको कोई उद्देश्य नहीं है। हमको कोई लेना देना नहीं। डीन कौन है, हम तो डीन जो पद है उसकी जिम्मेदारी जो नहीं निभा पा रहे, अधीक्षक जो पद है उनकी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे, जो HOD डॉक्टर विभाग अध्यक्ष है वो जिम्मेदारी, इनका सबका निलंबन होना चाहिए, है ना। हम उस मांग को लिए बैठे हैं। अपन रखेंगे, कोई समस्या नहीं। वो तो हम लोग नहीं उठने वाले हैं जब तक इनका निलंबन नहीं होगा, इन पे गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं होगा, हम लोग उठने वाले नहीं दादा। ये मैं आपको साफ और स्पष्ट शब्दों में बोल देना चाहता हूँ। अब जिनका भी फोन आपके पास आया था आप बता दीजिएगा। इसका कोई दूसरा रास्ता कोई नहीं है दादा। दूसरा रास्ता कोई भी नहीं है अभी। ऐसा हाँ, मैंने इसलिए फोन लगाया कि आप मेरे भाई हो, अपन समझे बात को। नहीं, मैं सबका भाई हूँ। मैं तो घनघोरिया जी जो आप जिनका नाम ले रहे हैं डीन है शायद, तो उनका भी भाई हूँ, उनका भी कोई दुश्मन थोड़ी हूँ। लेकिन उन्होंने उनके जिम्मेदार पद पे रहते हुए गलत कार्य हुआ है तो उनको उससे इस्तीफा, अगर उन्होंने इतने अच्छा काम किया तो इस्तीफा दे देना चाहिए था अभी तक। तो हमारी नजरों में उनकी और वैल्यू बढ़ जाती। अधीक्षक को भी इस्तीफा दे देना चाहिए था तो और वैल्यू बढ़ जाती। अपनी जिम्मेदारी करते हुए नहीं निभा पा रहे तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ ना, उठा। वो इस्तीफा दे देंगे तो सब काम हो जाएंगे। इस्तीफा दे देंगे काम नहीं होंगे, लेकिन अभी तो जो घटना हुई ना उनके सानिध्य में हुई ना। और दूसरा जो भी आएगा, मेरी बात सुनिए दादा, ये हंसने वाली बात नहीं है। जो भी आएगा अगर वो भी गलत काम करेगा तो उसके खिलाफ भी हम लोग बैठेंगे। हमारा कोई रिश्तेदार, कोई किसी को डीन कोई बनाना नहीं है। हमको कौन बनेगा क्या करेगा हमको क्या मालूम, उससे क्या लेना देना हमको। बच्ची की मौत हुई, बच्ची की मौत को पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, ये बताइए आप। चल ठीक है, आप न्याय की लड़ाई लड़ो, मैं बात करता हूँ। हाँ, आप शुभ नाम क्या लिखते दादा, मैं नंबर सेव कर लूँ आपका। नंबर सेव करो, राकेश निर्मल नाम है मेरा। हाँ, और कौन सा संगठन से दादा? प्रगतिशील दलित समाज सेवा संघ से। अच्छा, ठीक है, मैं नंबर सेव कर लेता हूँ। हाँ, संरक्षक हूँ मैं। और रघु भाई मेरे को अच्छे से जानते हैं, मनोज परमार जी भी सब जानते हैं। ठीक, हम तो न्याय और हक की लड़ाई लड़ रहे दादा, और ये तो देखो रिजल्ट लेकर ही उठेंगे, हम लोग नहीं उठने वाले। अच्छी बात है, आप आपकी लड़ाई लड़ो जी, की बात है जी। आपसे मेरे को चर्चा करनी थी कि भाई हमारे, मैंने बता दिया आपको बिल्कुल कि देखिए न्याय मतलब न्याय, सीधी सी बात है। वो मेरा भाई भी होता तो उसके खिलाफ भी हम लोग यही चीजें करवाते, स्पष्ट है ये। हनी भाई भी मेरे को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। सब पहचानते, किसको कौन नहीं पहचानता, सबको सब पहचानते हैं। हम तो का फोन आया था मेरे पास के ना, हाँ पूछ रहे थे क्या। हाँ, मैं तो हम लोग तो जितने भी लोग बैठे हैं बच्ची के न्याय के लिए, पीड़ित परिवार को न्याय के लिए, स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए बैठे हैं। अगर स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरती है तो अच्छी बात है। लोगों का भला होगा। गरीब तबके के लोग आते हैं, मजदूर वर्ग के लोग आते हैं यहाँ पर इलाज कराने के लिए, अपने लोग आते हैं, अपने परिवारजन आते हैं, उनका इलाज सही से होना चाहिए, इसीलिए हम लोग बैठे हुए हैं। फिर उनका इलाज सही नहीं होता है, यहाँ पे गार्ड धक्के मार मार के भगा देते हैं। क्या क्या हालत हो रही है यहाँ पे, क्या बताएं, वो सब जानते हो आप, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मेरा भी क्या है, मैं भी कभी भोपाल रहता हूँ तो कभी इंदौर रहता हूँ तो कभी भोपाल रहता हूँ, तो इतना दौड़ भाग ही नहीं कर पाते हैं। और मैं प्रगतिशील संरक्षक हूँ दलित समाज का, अध्यक्ष धर्मेंद्र डॉक्टर जी है। मैंने कहा यार क्या है कि
वो आवेदन देने के लिए बोल रहे थे कलेक्टर में, तो मैंने कहा मैं फिर चर्चा तो करूँ। हाँ तो दे दीजिए दादा, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग गलत काम नहीं करे, हम संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं, शांतिप्रिय तरीके से लड़ रहे हैं। अगर विरोध में आवेदन देना है, निवेदन करना है, FIR कराना, करा दीजिए, आप स्वतंत्र हैं, हम आपको नहीं रोकेंगे। ये आपका ये आपका अधिकार क्षेत्र है। हमारे अधिकार क्षेत्र का जो काम है बच्चों को न्याय दिलाना, वो हम उसके लिए लड़ रहे हैं। ठीक है सर। जी जी ठीक। अच्छी बात है। ओके।